good afternoon, sir, and welcome to our show. थैंक यू सो मच। So, yes, sir, बताइए आपको क्या लग रहा है आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे जिस हिसाब से मोमेंटम आ रखा है काफी टाइम बाद, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से एक और अपमूव आने वाला है या फिर कुछ और रिवर्सल हम देखने वाले हैं? सर वही सेल ऑन राइज का ही आउटलुक रहेगा। रिवर्सल तो इसका सभी लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट हम्म। जब तक सबको थका नहीं देता है तब तक रिवर्सल नहीं आएगा। तो ओके। अभी एक्चुअल में क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट चल रहा है ग्लोबली, ट्रेड टॉक चल रही है, तो जब हम्म। तक मार्केट उसी का वेट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट उसी का वेट कर रहे हैं। राइट तो सर। ये देखा मैं ऐसा लग रहा है कि जुलाई में ज्यादा एक्शन देखा जाएगा या जून के लास्ट हफ्ते में कुछ एक्शन देखा जा सकता है। तब तक तो मार्केट बहुत टाइट रेंज में, नैरो रेंज में ये ट्रेड करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। नीचे में ओके। 24,500 और ऊपर ये 25, 200, 300, 400 कोई भी हो सकता है लेवल, बट ये क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ कहीं टॉप बन जाना चाहिए, लगभग हम टॉप पर ही बैठे हैं। राइट सर। ओके। तो सर, तो यहाँ पे निफ्टी जैसे आप कह रहे हैं 24,300 400 का जो लेवल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें शायद देखने को मिला और यहीं से एक रिवर्सल बनता हुआ है। एंड सर, अगर आप यही चीज को अगर बैंक निफ्टी पे बताएं तो बैंक निफ्टी पे लेवल्स आपको कौन से बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बैंक निफ्टी भी लगभग अपना जो है 1 डेढ़ महीने से जो रेंज में चल रहा था बैंक निफ्टी, अभी तक वो उसने डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं दिया है बैंक निफ्टी ने। तो उस दिन क्या हुआ था, आरबीआई ने एक सरप्राइज रेट कट कर दिया था 0.50% का। तो राइट सर, ये राइट। इस वजह से उसमें सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही आई थी। हम्म। उसके बाद फॉलो अप नहीं देखा गया है, तो ये तो बहुत डेंजरस साइन है एक्चुअल में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 56,000 का जो लेवल तोड़ा है, उस दिन के बाद भी कोई फॉलो अप नहीं देखा गया है और उसके बाद नीचे ही आ रहा है एक्चुअल में। तो आज भी मतलब गैप अप हुआ है और उसके बाद नीचे ही आ रहा है। हम्म। लगभग ये 9 जून है आज, सॉरी 10 जून है आज। तो 9 जून से बैंक निफ्टी ने जो 57,000 के आसपास का जो हाई बनाने की कोशिश करी थी, उसको वहां पे फॉलो अप नहीं देखा जा रहा है एक्चुअल में, वहां से राइट सर। नीचे ही का ट्रेंड देखा जा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी थकता हुआ नजर आ रहा है और ये लगभग हम उसका भी टॉप ही है, बैंक निफ्टी का भी लगभग टॉप ही बन रहा है। राइट सर, बिकॉज ऑल टाइम हाई टच करके आया था, इसने नए लाइफ हाइज भी बनाए, 57,000 का लेवल भी ब्रेक करा काफी बार। बट ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि सस्टेनेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है and वो बार बार रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल्स पर। तो सर, अगर हमें देखना ही हो कौन सा लेवल आप एक्सपेक्ट करें, अगर मार्केट गिरता भी है, करेक्शन देता है, तो कौन सा पहला लेवल आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर? देखिए बैंक निफ्टी मैंने काफी पहले भी कहा था, अभी भी यही कह रहा हूं मैं, कि हम्म। मुझे 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी में बड़ा गैप दिख रहा है और वो फिल जरूर होगा, अभी नहीं तो कुछ हफ्ते के अंदर ये फिल हो जाएगा। तो परफेक्ट है सर। बैंक निफ्टी 51,000 का जो लेवल है वहां तक आराम से जा अच्छा। सकती है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ठीक है, आपको 51,000 लग रहा है सर, काफी बड़ा रेंज हो गया है, तो करीबन 6-7 हजार पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, अगर हमें इस पे ट्रेड लेना हो, अभी आपको सही लगता है कि यहाँ पर लेवल्स आ चुके हैं, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड लेने बनता है? देखिए सर, फ्यूचर्स को हम जरूर शॉर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि अब एक्चुअल में आईवी जो है क्रश हो चुका है, तो यहाँ पे राइट। हम पुट पुट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी उनका प्रीमियम भी सस्ता हो चुका है, जो कि राइट पहले सर। महंगा मिल रहा था और काफी दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब वो सस्ते हो चुके हैं। तो यहाँ पे ठीक है हम सर। पोजिशनली अपने को पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कौन सा लेवल पर हमें लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक हमें बाई करना चाहिए यहाँ पर? सर निफ्टी का 25,000 का पुट ले सकते हैं हम, नेक्स्ट एक्सपायरी का 19 जून का ले सकते हैं सर, 126 से चल रहा है। सर, नेक्स्ट एक्सपायरी का कह रहे हैं आप, 19 जून का? कौन सा स्ट्राइक प्राइस बोला आपने? 25,100? जी नहीं सर, 25,000 का, 25,000 का। 25,000 का, ठीक है सर, तो करीबन यस 126 के आसपास चला, तो सर इसमें कहाँ पर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं? सर इसमें पहला टारगेट रहेगा 126 है इसका प्राइस। सर पहला टारगेट इसमें 200 का रहेगा। ओके। एंड स्टॉप लॉस, सर स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 68 का। ओके, करीबन 68 का स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं। ओके सर, तो करीबन 5,500 का फर्स्ट हमारा टारगेट दिख रहा है एंड करीबन 4,350 के आसपास मुझे मेरा स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट एक 1:1 रेशियो होगा, तो सर इसको आपको ये सही लग रहा है या फिर इसमें आपको कुछ और टारगेट्स देने हो?
सर पहला टारगेट 200 का है एंड दूसरा टारगेट 280 प्लस का रहेगा। अच्छा ठीक है सर, तो अगर सर हमें इसको होल्डिंग करनी है, पोजिशनली रहेगी या फिर हमें जैसी एक ये हफ्ता बंद होता है खत्म, वहीं पे इसको टारगेट एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर एक्सपायरी तक होल्ड करने हाँ, की राय रहेगी आपकी? एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं सर, एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक इसको होल्ड किया जा सकता ओके सर, परफेक्ट है। तो सर ये तो चलो निफ्टी पर हो गया, अगर हमें बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड लेना हो तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है अभी आपको? है। बैंक निफ्टी का भी कॉल हम सेल कर सकते हैं सर, 57,000 का जो कॉल चल रहा है बैंक निफ्टी का 615 रुपए पे। हम्म। सर इसको हम सेल कर सकते हैं सर, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 620 चल रहा है, 617 चल रहा है एक्चुअल में। राइट सर, सर राइट इसमें राइट। सर इसमें 820 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा सर 300 का। ओके, तो सीधा हाफ द प्रीमियम जितना हम इन्वेस्ट करें, करीबन 11,000 का टारगेट आप बोल रहे हैं इस पे? जी। ठीक है सर, तो स्टॉप लॉस अगर मैं देखने चाहूँ तो करीबन 6,000 का बन रहा है एंड टारगेट अप्रोक्सीमेटली 11,000 तक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सर इसे होल्डिंग हमें कब तक रखनी रहेगी? ये जून एक्सपायरी है तो लास्ट तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक बार ज़रा ट्रेड ही डाल देता हूँ। सो करीबन 11,000 का प्रॉफिट है एंड करीबन नॉट रॉन्ग, यस, 6,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपायरी तक सर की एक राय रहेगी, आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। उन्हें एक बेरिश व्यू लग रहा है बैंक निफ्टी पर। एंड सर अगर हमें इसी अगर मान के चलिए अगर किसी को हेड चलना हो बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे अगर हम यही अगर एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करें, जैसे एक बुल पुट स्प्रेड, सॉरी, बेयर कॉल स्प्रेड, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं हम? देखिए, निफ्ट इंडिया विक्स जो है 14 के आसपास आ चुकी है। हम्म। और अब इसके बाद तो सर रेंज में रहने का लगभग प्रोबेबिलिटी खत्म ही होती जा रही है, तो अब राइट। हमें मतलब एक्शन के लिए ही पोजीशन करना चाहिए कि मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूव आएंगे। तो राइट सर। ये बहुत अच्छा मौका है कि हम कोई रेंज बाउंड वाली स्ट्रेटजी ना यूज करके हम्म। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मतलब पहले से हम पोजीशन अपनी ले लें। तो परफेक्ट है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब इसमें क्या है, प्रीमियम भी कम लगता है, ज्यादा राइट। मार्जिन भी नहीं लगेगा, और राइट। इजीली ले सकते हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर भी ले सकते हैं। ठीक है सर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो सर अगर हमें चलो आपने इंडेक्सेस के ऊपर तो एक अच्छा व्यू दे दिया, आपने एक राइटिंग का भी सौदा दे दिया। इसी के साथ सर अगर कोई सेक्टर्स अभी फिलहाल आपके रडार में चलते हो कोई? सर फार्मा सेक्टर में मुझे डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी जो है हम्म। काफी स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ इसको, काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो इसका हम फ्यूचर भी लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, तो आप फार्मा सेक्टर पे डॉक्टर रेड्डी पर एक लॉन्ग फ्यूचर देना चाहेंगे? ओके जी। सर। तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। तो सर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस इसमें कहाँ पर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? सर इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1335 का। ओके। ओके सर। पहला टारगेट है सर 1390 का। ओके, 1390 का। ओके। एंड सेकंड टारगेट रहेगा सर 1450 का। ओके, 1450 का। ठीक है सर। तो मैं एक काम कर सर, इसको 1:2 रखना सही रहेगा या 1:1 के लेकर ही चले हम? सर टू भी ले सकते हैं, पोजिशनली टारगेट आ जाएगा इसमें। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर आप 1450 का टारगेट लेके चले तो करीबन 54,000 का यहाँ पे मुझे एक आउटपुट मिल रहा है प्रॉफिट के एंड पे। एंड सर स्टॉप लॉस करीबन 15,000 के आसपास में लेके बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, राइट? सो जी ये सर। तो काफी अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। एंड सर आप पोजिशनल होल्डिंग की बात कर रहे हैं इस पर, राइट? जी। ठीक है। तो सर इसका रैशनल पूछना चाहूंगा आपसे, आपको इसका अगर कुछ कोई डेटा पॉइंट शेयर करना हो जैसे हमें समझ में आए कि क्यों आपने स्टॉक को पिक करा है यहाँ पर? सर स्टॉक में लगातार जो है हायर टॉप फायर बॉटम बन रहे हैं, और ये 6 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा कि सर कोविड के मामले भी मतलब बढ़ रहे हैं देश में, तो ये सर फार्मा सेक्टर ओवरऑल इसमें डिफेंसिव प्ले भी होता है, यदि मार्केट गिरता है कुछ भी तो हम्म। एक तो डिफेंसिव प्ले भी होता है, ऊपर से यहाँ पे कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो राइट यहाँ सर। पे कुछ न्यूज मतलब मार्केट उसको शायद फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। परफेक्ट है और सर। लाइफ टाइम सर एक्चुअल में ये 6 महीने का हाई है स्टॉक का, 1 ईयर का भी हाई है,
5 ईयर हम्म। का भी हाई है स्टॉक का, तो ये ऑल टाइम ओके। अपने हाई पर ही चल रहा है स्टॉक। अच्छा। ओके सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। तो ये सर ने आप सभी को समझा दिया कि रैशनल उन्हें क्या लग रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिकल रीजंस है, प्लस फार्मा सेक्टर है, यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम जरूर कैप्चर करने को मिल सकता है। तो सर जैसे डॉक्टर रेड्डी के अलावा कोई और सेक्टर और कोई स्टॉक हो इस सेक्टर में, या फिर कोई और सेक्टर आपके रेडार पर चल रहा हो अभी? देखिए, सीमेंट सीमेंट को भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे ठीक है सर, सीमेंट को तो आज आज सर सीमेंट को तो छोड़ देते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में मिड कैप आईटी में भी आ रहा है, बट एक्शन फॉलो अप नहीं आ पा रहा है। तो हम्म। सर शॉर्ट साइड के लिए हम रियल एस्टेट को कर सकते हैं सर। इसमें ओके सर। तो लोड एंड प्रेस्टीज को हम पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं। प्रेस्टीज को सर बोल रहे हैं आप, ठीक है। जी ओके, तो प्रेस्टीज को हमें शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं सर आप, यहाँ पे एक सर। फ्यूचर्स को ही करना जी चाहेंगे? जी यस सर। जी सर फ्यूचर में भी कर सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं, लोढ़ा एंड प्रेस्टीज दोनों। अच्छा तो सर एक काम करते हैं, मैंने प्रेस्टीज अभी डाल दिया है, तो अगर आपको फ्यूचर्स का सजेशन है तो फ्यूचर्स पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं इस पर। जी ओके, तो यहाँ पे एक सर शॉर्ट ही लेना है यहाँ पर भी? जी सर, शॉर्ट लेना है। ठीक है सर, तो सर टारगेट्स हैं? सर डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग साइड में था। हाँ सर, डॉक्टर रेड्डी मैंने लॉन्ग साइड पर ही डाला है। ओके। जी यस सर, सर। ये हाँ ठीक है। यस सर। ये प्रेस्टीज है सर, बताइए, अब मैंने शॉर्ट अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट किया, तो इसमें टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस सब कहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे सर इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, अभी चल रहा है सर, इसमें 1700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हैं? और ओके। पहला टारगेट है 1640 का। ओके, सो 1640 का फर्स्ट टारगेट है। ओके। सो यहाँ पे, यस सर। ओके, परफेक्ट। सो करीबन 12,000 का मुझे यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके। ठीक है सर, तो इसका सर आपका रैशनल जानना चाहूंगा पहले, एंड उसके बाद तब तक मैं ट्रेड ट्रेड सेव कर लेता हूँ। बस आप रैशनल बता दीजिए, आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सेल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, स्टॉक ने अभी आरबीआई ने रेट कट करा था, और इसके बराबर। बाद हमें देखा गया था रियल एस्टेट इंडेक्स जो है 4% अप बढ़ गया था एक्चुअल में। तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग ही मान रहे हैं, और उसके हम्म। बाद कोई फॉलोअप नहीं आया है। राइट सर। तो ओके। यदि सर फॉलोअप नहीं आएगा तो आज जो है शॉर्टिंग स्टार्ट हो गई है। आज एफएनओ में इसमें शॉर्ट बन रहा है, रियल एस्टेट में अक्रॉस द काउंटर जो है, सारे काउंटर्स में एक्चुअल में शॉर्ट ही बनते दिखे जा रहे हैं। ठीक है सर। ओके, परफेक्ट है। एंड सर आप लोधा के बारे में भी बात कर रहे थे, तो लोधा पर भी हमें शॉर्ट की ही राय रहने वाली है? जी सर। ओके, परफेक्ट है सर। तो सर इस पे मैं पुट प्रेफर करूं या फिर फ्यूचर्स पर हम ट्रेड ले सकते हैं इस पर? सर पुट भी ले सकते हैं, और सर डिस्क्लोजर रहेगा, ये मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखे हैं, लोडा भी एंड प्रेस्टीज भी, इनके पुट भी दे रखे हैं मैंने। तो उनकी, अच्छा। मेरे क्लाइंट की इसमें पोजीशन हो सकती है। इसका सर लोडा का हम 1500 का पुट ले सकते हैं अभी, जो कि ओके। यस सर, बताइए करीबन कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लेना चाहेंगे सर यहाँ पर? 1500। अच्छा, 1500 का हमने पुट को यहाँ पे बाई करा है, एंड सर 54.8 पे फिलहाल ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सर सर इसका इसमें जी यस सर। सर, इसका पहला टारगेट रहेगा 72 का, और दूसरा टारगेट है 110 का, स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। ओके, सो 38 का अगर मैं स्टॉप लॉस डाल के देखूँ तो करीबन, ओके, अप्रोक्सीमेटली 7,200 के आसपास यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड सर आपने टारगेट एक बार रिपीट कर सकते हैं? 50 कितना बोला आपने? पहला 72 का है, दूसरा 110। ओके सर, तो 72 का अगर मैं टारगेट भी लेके चलूँ तो करीबन 450। यस। ओके। सो ऑलमोस्ट एक 1:1 ही बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट टारगेट कंसिडरेशन में लेके चलूँ। 72 सर का टारगेट जो, सेकंड यस सर सर। सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं, 110 का टारगेट ले सकते हैं। 110 का कह रहे हैं? ओके सर, तो करीबन अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पर, ठीक है, सो करीबन 25,000 का यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यही लेके चलते हैं। एंड मैं एक बार यहाँ पे सर सेव कर देता हूँ। सो 25,000 का यहाँ पे एक टारगेट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। एंड सर इसकी होल्डिंग कब तक रहेगी? सर ये लेवल्स आने तक होल्ड कर सकते हैं।
ओके सर, ठीक हम है, लोग के चलेगा। टारगेट। ठीक है, परफेक्ट है। तो 7,200 का मुझे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है, एंड सर के एंड से एक बेरिश ट्रेड बनती हुई नजर आ रही है, राइट। एंड उन्होंने आपको एक ऑलरेडी रैशनल दे दिया कि क्यों ये पूरे काउंटर पर एक सेल ऑफ चालू है, एंड यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव जरूर कैप्चर करने को मिल सकता है। सो यस, मैंने यहाँ पे सर ये भी ट्रेड सेव कर दिया है। एंड सर सेक्टर्स तो चलो आपसे समझ लिए, आपने फार्मा पर भी बता दिया एक लॉन्ग बन रहा है, एंड रियलिटी पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। सर अदर देन दिस कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंटर्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए कि उनको ध्यान रखकर चलना चाहिए इस मार्केट पर? सर डेटा पॉइंट तो मैं यही बोलूंगा कि आप विक्स पर ही नजर रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, तो समझिए कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है हेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए जब भी विक्स बढ़ती है। तो हम्म। फिर आप पोजिशनली कोई भी रैली आती है तो उसमें आप पुट लेके वर्क कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। एंड सर जाने से पहले आपसे इतना जानना चाहूंगा, कोई डिस्क्लेमर हो आपके एंड से? सर मेरी जो स्टॉक डिस्कस किए हैं इनमें किसी हम्म। में भी मेरी कोई पोजीशन नहीं है, फैमिली एसोसिएट्स की भी कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती ओके सर, परफेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी आपने ज़रूर पिक करके दिए। सो सर आते रहिए ऐसे ही, एंड ऐसे ही स्टॉक्स देते रहिए हम सब सभी को। थैंक यू सर।